प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आज हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के जनों को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से फॉलो करते हैं। सो मैं आप लोगों के सामने ऐसे 10 महत्वपूर्ण चिन्ह रखना चाहता हूं, जिन चिन्हों को आप जानना चाहिए और ये नोटिस करना चाहिए कि क्या जिन सेवकों को हम YouTube पर या Facebook पर फॉलो करते हैं, क्या ये चिन्ह उनके अंदर है। अगर ये चिन्ह उनके अंदर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आप रॉन्ग ट्रैक पर जा सकते हैं। जो सेवक आप फॉलो कर रहे हो, जिन सेवकों को, क्या ये 10 चिन्ह आप उनके जीवन में देखते हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के नाम से आएंगे और वो आपको भटका देंगे। इसीलिए मैं आपको उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन के जरिए। ये 10 चिन्ह आप जरूर नोटिस करिएगा और उसके बाद ये 10 चिन्ह नोटिस करने के बाद किसी सेवक को आप फॉलो करिएगा या उनकी शिक्षाओं को, उनके टीचिंग्स को अपने जीवन में लागू करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला चिन्ह बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 3 और वचन 34 में, जॉन चैप्टर 3 वर्स 34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। सबसे पहली बात, जो सेवक जिनको आप फॉलो करते हैं, क्या वो प्रभु के बातों से आपको सिखाते हैं? क्या परमेश्वर का वचन वो प्रचार करते हैं? क्या प्रभु के वचन को वो समझाते हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, पास्टर हम जिन्हें फॉलो करते हैं वो वचन सिखाते हैं, इसलिए हम उन्हें फॉलो करते हैं। मैं जानता हूं प्रियो, क्योंकि हम हर एक लोग यही कहते हैं कि मैं सही तौर पर सिखा रहा हूं, मैं सच्चे तौर पर सिखा रहा हूं। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है परमेश्वर के लोगों को सिखाने के लिए, प्रभु के लोगों को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए। लेकिन बाकी के और 9 बातें हैं जो आपको गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है कि वो व्यक्ति प्रभु का वचन सिखाना चाहिए। दूसरी बात, बाइबल कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18 पर लिखा है, यूहन्ना कहता है, हे मेरे प्रिय बालको, हम वचन और जीवी से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, लेकिन हम उन चीजों को अपने व्यक्तिगत जीवन पर लागू भी करना है। क्या आप ऐसे सेवकों को फॉलो करते हो जो केवल नाम के लिए कहते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम करो, या वो अपने जीवन में उन चीजों को लागू करते हैं? बहुत सारे लोग इन दिनों में अच्छी अच्छी बातों को कहते हैं और हम अच्छी बातें सुनने के द्वारा आकर्षित भी हो जाते हैं, लेकिन क्या आप उन सेवकों के व्यक्तिगत जीवन को जानते हो? किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, किसी को भी आंख बंद कर फॉलो नहीं करें, किसी को भी ना जाने ना समझे फॉलो नहीं करें। क्या आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते हो? अगर आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते नहीं है तो कृपा कर फॉलो करने से पहले उन्हें आप व्यक्तिगत तौर पर जानने का प्रयास करें, क्योंकि चेले यीशु को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे और इसीलिए उन्होंने उन पर विश्वास किया। आज हम लोगों को अच्छे तौर पर देखते हैं, आज हम लोगों को एक अच्छे वीडियो के माध्यम से देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सेटअप कर बैठता है, वो अपने आप को सजा धजा कर बैठता है, वो अपने आप को बेस्ट व्यक्ति कहता है, वो अपने आप को प्रार्थना आधारित व्यक्ति कहता है। लेकिन क्या आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते हो? अगर आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और कुछ समय लीजिए, उन्हें पहले आप व्यक्तिगत तौर पर जाने कि जो वो बातें कहते हैं क्या वो अपने जीवन में लागू करते हैं। तीसरी बात, बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों किताब अध्याय 15 और वचन 33, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33, बाइबल कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं इस वचन पर थोड़ा बात करना चाहता हूं। आप जिस व्यक्ति को फॉलो करते हो,
क्या उस व्यक्ति को फॉलो करने के बाद क्या आप अपने जीवन में बदलाव देखते हैं? जैसे कि आप प्रभु से अधिक प्रेम करते हैं, आप प्रभु के लोगों से अधिक प्रेम करते हैं। क्या आप आपके चरित्र में बदलाव देखते हैं? पहले आप घमंडी थे, लेकिन आप उनके प्रचार को सुनकर नम्र बन गए। क्या आप पहले अपनी कलीसिया में अधीनता में नहीं रहते थे, लेकिन उनके प्रचार को सुनकर अपनी कलीसिया में अधीनता में आ गए? आप पहले प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन उनके प्रचार को सुनकर आप प्रार्थना करना चालू कर दिए। पहले आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनके प्रचार को सुनकर क्या आप पहले से ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ने लगे? पहले आप संगति नहीं करते थे, लेकिन आप उनके प्रचार को सुनकर संगति करने लगे। क्या ये सारी बदलाव आपके जीवन में आ रही है? अगर ये सारी बदलाव आपके जीवन में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा सवाल आपको करना है अपने आप से कि जिस व्यक्ति को मैं सुन रहा हूं, क्या वो प्रभु की ओर से है? प्रभु के जन को जब आप सुनते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति अपने स्वभाव के बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु के स्वभाव के बारे में बात करना चाहिए। काफी लोग क्या करते मालूम है कि वो परमेश्वर के स्वभाव में नहीं बदलते, वो व्यक्ति के स्वभाव में बदलते हैं। वो प्रचारक जैसे दिखने लगते हैं, वो प्रचारक जैसे हाव भाव रखने लगते हैं, वो प्रचारक जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, और प्रचारक की जो बहुत सारी बातें उनमें आ जाती है, लेकिन प्रभु की बातें नहीं आती है। ऐसे प्रचारक लोगों से सावधान रहे, क्योंकि ऐसे प्रचारक लोग बस अपने तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी भीड़ को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की राज्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए आपको सावधान होना है ऐसे लोगों से, आपको ऐसे लोगों पर केंद्रित करना है, और आपको सोचना है 100 बार कम से कम ऐसे प्रचारक लोगों को फॉलो करने से पहले, क्योंकि बाइबल कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हो सकता है कि उनका प्रचार आपको लुभाने वाला होगा। आप उनका प्रचार सुनने के बाद हो सकता है आपको लगेगा, ओ जो चीजें मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, जो रेवलेशन मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, जो बातें मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, जो रहस्य मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। क्या आप उन सारे प्रचारक को सुनकर क्या आपके अंदर घमंड उत्पन्न हो रहा है या नम्रता उत्पन्न हो रहा है? आपको उन सारी चीजों को देखना है। अगर आप मसीह के स्वभाव में नहीं बदलते चले जा रहे हैं प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। चौथी बात, बाइबल कहता है पहले पत्रस की किताब अध्याय 2 और वचन 17, बाइबल में लिखा है सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। मैं वापस पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 17 लिखा है सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। क्या जिस प्रचारक को आप सुनते हो, जब आप उनके क्लोज हो जाते हो, तो क्या वो आपका रेस्पेक्ट करता है? क्या वो आपका आदर सम्मान करता है? क्या जब आप उनकी गलतियों को बताते हो, क्या वो स्वीकार करता है? मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, चाहे प्रचारक हैं, चाहे आराधक हैं या विश्वासी है, हम सब प्रभु के संतान हैं, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हाँ, हम उम्र में बड़ा छोटा हो सकते हैं, हम अनुभव में बड़ा छोटा हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। तो परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने के नाते वह व्यक्ति जिसका हम अनुकरण करते हैं, वह व्यक्ति हमारा आदर सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ हम भी उनका आदर सम्मान करना चाहिए। ये आदर सम्मान का स्वभाव जो है बढ़ना चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर ये आदर सम्मान का स्वभाव नहीं बढ़ रहा है, प्रेम का स्वभाव नहीं बढ़ रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ मिलावट वाली बातें जो है वो हमारे अंदर आ गई है। इसलिए जब आप किसी प्रचारक को सुनते हो, तो देखो कि क्या वो प्रचारक लोगों का आदर करता है, क्या वो प्रचारक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, क्या वो प्रचारक लोगों के प्रति प्रेम रखता है, क्या वो प्रचारक मसीह के प्रेम को लोगों तक बांटता है, या वो प्रचारक अपनी वाहवाह करता है, वो प्रचारक अपनी बड़ाई करता है, क्या वो प्रचारक अपने बारे में ज्यादा बात करता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जिन बातों को आप फॉलो करोगे, आप वैसे ही आने वाले दिनों में बन जाओगे। पांचवी बात,
पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 1 और वचन 10 से 13 तक बाइबल कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खेलिया के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़ा होता रहा है। मेरा कहने का अर्थ यही है कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का और अपने आप को अपोलोस का और कैफा का तो कोई मसीहा का कहता है। क्या मसीहा बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? जब आप इसके आगे पढ़ोगे तो यहां पर कुछ लोग थे जो कि बहुत आत्मिक लोग थे, लेकिन एक झुंड ऐसे तैयार हुआ, ऐसे कल्ट तैयार हुआ, ऐसे लोग तैयार हुए, ऐसा माइंडसेट तैयार हुआ, ऐसे डॉक्ट्रिन्स तैयार हुए, ऐसे टीचिंग्स तैयार हुए, जहां पर लोगों को वे लोग बांटने लगे। कोई कहने लगा मैं पौलुस का हूं, कोई कहने लगा मैं अपोलोस का हूं, कोई कहने लगा मैं मसीहा का हूं, कोई कहने लगा मैं कैफा का हूं। सो यहां पर झगड़े होने लगे टीम बना बनाकर। डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और अपने झुंड में ले लो। इस प्रकार का झुंड, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार की मानसिकता उनके बीच में तैयार हुई। सो आप जिन प्रचारक को सुन रहे हैं, क्या वो आपको मसीह की ओर आकर्षित कर रहे हैं? क्या वो आपको परमेश्वर की अधीनता की ओर आकर्षित कर रहे हैं? क्या वो आपको आपकी स्थानिक कलीसिया में अधीन जाने के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो आपसे बातें करते हुए कहते हैं कि आप अपने कलीसिया के लिए आशीष का कारण रहे? या फिर वो ये कहते हैं कि आओ, प्रभु ने मेरे पास एक नया दर्शन दिया है, मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको आपके स्थानीय कलीसिया की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने मुझे आपके लिए नियुक्त किया है। क्या आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं? आज ये बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि आप कैसे, कौन से और किस प्रकार के व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे लिए स्थानिक कलीसिया बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आपकी स्थानिक कलीसिया से आपको हटा दिया गया है या आप वहां से हट गए हो, मैं आपको कहना चाहता हूं यह समय कि अभी अपने मन को फिराए और वापस अपने स्थानिक कलीसिया में लौटे, अपने स्थानिक पास्टर के पास लौटे और उनके अधीनता में रहकर सेवकाई करे। यहां पर पौलुस उसी प्रकार की बातों करता है, यहां पर पौलुस उसी प्रकार के चीजों कहता है, यहां पर पौलुस उसी प्रकार के बातों को करना चाहता है। पौलुस यहां पर बताना चाहता है कि तुम्हारे बीच में झगड़ा ना रहे, ये कहते हुए कि मैं पौलुस का हूं, ये कहते हुए मैं अपोलोस का हूं, ये कहते हुए मैं कैफा का हूं, क्योंकि पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं मरा और पौलुस के नाम से तुम्हें बपतिस्मा नहीं मिला, इसलिए तुम एक हो जाओ। कि क्या आज आप जिन प्रचारक लोगों के प्रचार को सुन रहे हैं, क्या आप उनके प्रचारक के द्वारा कलीसिया में एक होते चले जा रहे हैं या विभाजित होते चले जा रहे हैं? आप जिन प्रचारक को सुन रहे हैं, क्या वो प्रचारक अपने तादाद को बढ़ा रहा है, वो अपनी कलीसिया को बढ़ा रहा है, या फिर वो अपने टीचिंग्स को फैलाना चाह रहा है, या वो मसीहा के टीचिंग्स को फैलाना चाह रहा है, या वो प्रेम को फैलाना चाह रहा है, या मसीह के ध्येय में वो विभाजन लाना चाह रहा है, वो डिवाइड लाना चाह रहा है, या फिर वो मसीहा की कलीसियाओं को वो एक कर रहा है? परमेश्वर ने आपको कलीसियाओं को एक करने बुलाया है, डिवाइड करने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर डिवाइड करने नहीं आया है, परमेश्वर यूनाइट करने आया है। इन चीजों को आपको समझना होगा। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ रहे प्रियो, तो कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, इन चीजों को समझने का प्रयास करो। छठा पॉइंट है रोमी की किताब अध्याय 8। मैं चाहता हूं कि जो लोगों के पास अपना बाइबल है, आप जब इसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने बाइबल को आप जरूर खोलकर निकालकर पढ़ें। बाइबल कहता है, रोमी की किताब अध्याय 8 और वचन 1, बाइबल कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है,
जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या आप जिन प्रचारकों को सुन रहे हैं, क्या वे प्रचारक परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको सिखा रहे हैं, प्रभु की दया के बारे में आपको सिखा रहे हैं, प्रभु के करुणा के बारे में आपको सिखा रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको सिखा रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के बारे में आपको सिखा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है कि वह व्यक्ति जो प्रभु की ओर से होता है वो आपको परमेश्वर के बलिदानों के बारे में सिखाएगा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, किस प्रकार उन्होंने अनुग्रह किया, किस प्रकार उन्होंने दया किया, किस प्रकार उन्होंने अच्छी बातें की। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग दोष भावनाओं का प्रचार कर रहे हैं उन प्रचारकों से दूर रहे। जिन प्रचारक लोगों की बातों को सुनने के बाद आपके मन में प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, उन प्रचारकों से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में मनों में दिलासा लेकर आता है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के प्रेम में डूबते चले जाते हो, आप सारी गलत बातों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हो, आप सारी गलत चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हो, आप परमेश्वर के प्रेम में ढलते चले जाते हो, आप परमेश्वर के करुणा में ढलते चले जाते हो, आप परमेश्वर के भलाइयों में ढलते चले जाते हो, आप परमेश्वर के चाहत में ढलते चले जाते हो, और आप दोष भावनाओं से नहीं भरते। जो भी प्रचारक लोगों का प्रचार सुनने के बाद आपके मन में डर उत्पन्न होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रचारक लोग रॉन्ग ट्रैक पर है, वो लोग गलत रास्ते पर है, वो खुद भटक चुके हैं और वो आपको भी भटकाना चाहते हैं। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों को आप इन दिनों में पढ़ना शुरू करें, प्रभु को समझना शुरू करें, प्रभु को जानना शुरू करें, परमेश्वर के बातों पर चलना शुरू करें। और जिन प्रचारक लोगों को आप सुनते हो वो बहुत सावधानी से आपको सुनना है, क्योंकि शत्रु दो सिंग लेकर और विचित्र रूप लेकर आपके सामने प्रकट नहीं होगा। बाइबल कहता है शत्रु प्रकाश में स्वर्गदूत की नाई प्रकट होता है। हमें लगता है कि स्वर्ग से कोई दूत उतर आया है, इसलिए हमें परखना है इन सभी बातों को। क्या जिन प्रचारक को आप सुनते हो उनका सुनने के बाद आपके मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं जागृत होती है, अपने प्रति अच्छी भावनाएं जागृत होती है? अगर नहीं होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दया से भरे, परमेश्वर के प्रेम से भरे प्रचार को आप सुने, ताकि परमेश्वर आपका अगुवाई और मार्गदर्शन कर पाए। 7वां पॉइंट, बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 और वचन 29, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। बाइबल कहता है यहां पर, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो अपने आप को परमेश्वर के दास कहते हैं, वे लोग आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करेंगे, अपने ज्ञान पर नहीं, अपने प्रकाशन पर नहीं। उनका प्रकाशन परमेश्वर की ओर आपके ध्यान को आकर्षित करेगा, उनका रेवलेशन आपके ध्यान को आकर्षित करेगा परमेश्वर की ओर। वो बताएंगे प्रभु की भलाइयों को, वो बताएंगे प्रभु कितना महान है, वो बताएंगे परमेश्वर के बलिदानों को, ना ही तो अपने ज्ञान को। आपको मालूम है, यीशु ने कहा, यूहन्ना के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी गवाही दी। जब यूहन्ना जेल में रहते हैं और यूहन्ना अपने चेलों को कहते कि जाके पूछिए आप मसीहा से, यीशु से, कि आने वाले मसीहा जो भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा है वो आप ही है या हम किसी और का इंतजार करें। आपको मालूम है, यूहन्ना के चेले यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि यूहन्ना ने पूछा है, आप हमें बताइए कृपा कर कि आने वाले मसीहा आप ही हो या किसी और का इंतजार करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु वहां पर बुरा नहीं मानते। अगर हम वहां पर होते, हम कहते कि ऐसे कैसे तू शक कर सकता है, क्या विश्वास नहीं है तुझे, हम बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन यीशु बहुत अच्छे तौर पर उत्तर देता है। वो कहता है कि मनुष्य से जो जन्मा है
भविष्यवक्ताओं में से यूहन्ना सबसे बड़ा है। मालूम है क्यों? क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा कि देखो यीशु आने पर है, उद्धारकर्ता आने पर है, परमेश्वर का बेटा आने पर है, वो तुम्हारे पाप को उठाने पर है, वो जगत का उद्धारकर्ता आने पर है। लेकिन यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले चलता है, या देखो यीशु मसीह को जो तुम्हारे लिए आया है और तुम्हारे गुनाहों को ये अपने ऊपर उठा लेंगे। ओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो लोगों को आकर्षित कर रहा था यीशु की ओर। एक सच्चा परमेश्वर का सेवक वो अपने ओर लोगों को आकर्षित नहीं करता है, वो परमेश्वर की ओर लोगों को आकर्षित करता है। इन बातों को आपको जानना है कि आप किसी प्रचारक का प्रचार सुनने के बाद क्या आप उस प्रचारक की ओर आकर्षित हो रहे हैं या आप परमेश्वर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप उस प्रचारक की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं वो गलत ट्रैक पर है। आपको आकर्षित होना है परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो बहुत भले हैं, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो बहुत अच्छे हैं। 8वां पॉइंट, बाइबल कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 4, 1 जॉन चैप्टर 4, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 7 और 8 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहता है हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जिस सेवक को आप फॉलो करते हैं, क्या उनके संदेश को सुनने के बाद आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम जागृत होता है या दूसरे के प्रति कड़वाहट जागृत होता है? उन प्रचारक को सुनने के बाद क्या आप अपने लोगों से प्रेम करने लगते हैं या आप घमंड से भर के उनको नीचा दिखाने लगते हैं? क्या आपके बीच में दरार पड़ गई है? क्या उन सेवकों को सुनकर आप ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे ज्यादा प्यार करता है और उनसे ज्यादा प्यार नहीं करता है, वो मूर्ख है और हम बुद्धिमान है? क्या आप ऐसे सोचते हैं? एक सच्चा परमेश्वर का सेवक आपके अंदर दूसरों के प्रति प्यार निर्माण करेगा, नफरत नहीं। कोई भी संदेश अगर परमेश्वर के लोगों के प्रति नफरत निर्माण करता है तो वो संदेश प्रभु की ओर से नहीं है, वो संदेश कहीं और से है जो भटकाना चाहती है आपको। परमेश्वर का संदेश हमेशा आपके मन के अंदर प्रेम उत्पन्न करेगा दूसरों के प्रति, दूसरे परमेश्वर के संतानों के प्रति, दूसरे परमेश्वर के लोगों के प्रति। एक सच्चा सेवक दूसरों की बुराई को नहीं कहेगा, लेकिन एक अच्छा सेवक, एक सच्चा सेवक परमेश्वर की भलाई को कहेगा, ताकि लोग परमेश्वर की भलाई में डूबते चले जाएं। इसे आपको जानना है कि क्या वो सेवक प्रेम से भरा हुआ है, क्या उस सेवक के जरिए मसीहा का प्यार दिखाई देता है, क्या वो सेवक सच में परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। इन चीजों को आपको जानना है। 9वां बात, मरकुस की किताब अध्याय 9, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस की किताब अध्याय 9, बहुत ही खूबसूरत वचन है। मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई वो वचन को पढ़ना चाहिए। बाइबल कहता है यहां पर 9 का 38 और 40 में, 38 से 40 में बाइबल कहता है तब यूहन्ना ने उसे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, और
जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारे ओर है। हालेलुया, कितना सुंदर बात वो कहता है। चेले कहते हैं कि यीशु, हमने एक व्यक्ति को देखा जो दुष्टात्मा निकाल रहा है, हमने उसे कहा कि तू हमारे पीछे हो ले, तू ये मत कर, लेकिन वो हमारे पीछे नहीं हो लिया। देख, ये व्यक्ति तेरे नाम से दुष्टात्मा निकालता है। यीशु उसे कहते हैं, उसे मना मत करो, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ में है। आज जो प्रचारकों को आप सुन रहे हैं, क्या उनका प्रचार आपको आपकी कलीसिया के साथ जोड़ रहा है या आपके कलीसिया के साथ आपको तोड़ रहा है? क्या उनका प्रचार आपको यह बता रहा है कि बस वही सही है और बाकी सब गलत है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि विभाजन शत्रु की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आता है। आपको मालूम है, प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है कि जादू टोना करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम सिमोन था। उसने क्या किया? उसने अपने काले जादू से या जादू टोना करने से सारे उस नगर वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। शत्रु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें आजाद करता है, वो अपनी ओर बांध कर नहीं रखता है। कोई प्रचारक अगर आपका मन भटकाता है ये कहते हुए कि आप गलत कलीसिया से जुड़े हो, हमारे साथ जुड़ जाओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कहीं ना कहीं फंस चुका है। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर विभाजन नहीं लाते, परमेश्वर यूनिटी लेकर आते हैं। उनका प्रचार आपके जीवन में यूनिटी लाना चाहिए, विभाजन को नहीं। 10वां और आखिरी पॉइंट, बाइबल कहता है कुलुस्सी की किताब अध्याय 3 और वचन 15। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उन वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि क्या जिसको हम सुन रहे हैं वो प्रभु की ओर से है या नहीं। कुलुस्सी की किताब अध्याय 3 और वचन 15, बाइबल कहता है मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक दिया होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो। मसीहा की शांति तुम्हारे मन में राज्य करे। जब आप किसी प्रचारक को सुनते हो तो क्या उस प्रचारक को सुनने के बाद आप परमेश्वर की असीम शांति को अनुभव करते हैं या आप गड़बड़ी को अनुभव करते हैं? आप परमेश्वर की असीम शांति को अनुभव करते हैं या आप विचलितपन को अनुभव करते हैं? आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हैं या आपको महसूस होता है कि कोई भी चीज ठीक नहीं चल रहा है मेरे जीवन में, कोई भी चीज ठीक नहीं चल रहा है दुनिया में, कोई भी ठीक नहीं चल रहा है कलीसियाओं में, कोई भी चीज ठीक नहीं चल रहा है हमारे ग्रुप में, कोई भी चीज ठीक नहीं चल रहा है हमारे परिवार में? क्या आपको ऐसे महसूस होता है? क्या उस सेवक का प्रचार सुनने के बाद आप प्रभु की शांति से भरते चले जाते हैं या आप घमंड से भरते चले जाते हैं, आप गड़बड़ी से भरते चले जाते हैं, आप विचलितपन से भरते चले जाते हैं, आपका मन चकरा जाता है? क्या ऐसे सारी बातें आपके साथ होती है? अगर ऐसी सारी बातें आपके साथ होती है प्रियो, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं आप इन बातों को समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर इन सारी बातों में बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर शांति के परमेश्वर है। इन बातों को याद रखें। जब भी आप किसी सेवक को फॉलो करते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। वो सेवक आपको प्रभु के साथ जोड़ना चाहिए, आपको आपके कलीसिया के साथ जोड़ना चाहिए, आपको प्रार्थना के साथ जोड़ना चाहिए, आपको वचन के साथ जोड़ना चाहिए, वो आपको बढ़ावा देना चाहिए अपने कलीसिया के अधीन रहने के लिए। सो इन चीजों को आप जानने का प्रयास करो। अगर बाय मिस्टेकली, गलती से आप अपने कलीसिया से बाहर आ गए हो ये सोचते हुए कि हम इस सेवक के साथ जोड़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इसलिए लोकल चर्च अपॉइंट किया है, अनॉइंट किया है, ताकि आप वहां पर रह पाओ और बढ़ पाओ। आगे को जाके आपको पश्चाताप नहीं हो प्रियो। मेरी यह प्रार्थना है परमेश्वर से कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें स्पर्श करे और वो गलत शिक्षाओं से निकलकर, गलत
ट्रैक से निकलकर सही ट्रैक में आ जाए। अगर आप अपने पास्टर से टूट गए हैं तो वापस अपने पास्टर से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेस करने पर है। परमेश्वर ने ये वीडियो इसीलिए आपके पास लेकर आए ताकि परमेश्वर आपको समझा पाए और कह पाए, बेटा मैं चाहता हूं कि तू अपनी कलीसिया से जुड़े रहे और मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी रहस्यमय बातों को मैं तुझे प्रकट करने पर हूं। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे उनके राज्य को बढ़ाने के लिए। हम बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ आएंगे, आपको प्रोत्साहित उत्साहित करने के लिए और आपको बताने के लिए कि परमेश्वर आपको आपके कलीसिया के माध्यम से इस्तेमाल करने पर है। जो भी प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास योग्य है परमेश्वर के साथ, प्रभु आपको ब्लेस करने पर है। गॉड ब्लेस यू।